हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th एसएसटी का हम हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व अप देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ सलाइन वाटर ऑन अर्थ। तो अर्थ पर सलाइन वाटर, खारा पानी कितना है? तो देखिए 97.3% जो पानी है अर्थ पर वो खारा है, सलाइन है। वाटर साइकिल क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच water continuously changes its form and circulate between ocean atmosphere and land is called water cycle। तो वाटर साइकिल क्या होती है कि भाई ज़मीन से हवा में गया, हवा से समुद्र में गया, समुद्र से ज़मीन पर आया, इस तरीके से एक प्रोसेस चलता रहता है और पानी जो है अपनी फॉर्म बदलता रहता है, उसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। ओशन करंट्स क्या होते हैं? तो भाई देखिए, ओशन करंट्स जो है, यहाँ पर आंसर है ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो पानी जो लहरें बहती हैं ना, समुंदर की जो लहरें होती हैं ना, उसको हम लोग ओशन करंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एमएलए क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की फुल फॉर्म होती है। मेजॉरिटी क्या होती है भाई? मेजॉरिटी अगर 50% से ज़्यादा है ना, तो उसको हम लोग मेजॉरिटी बोलेंगे। अल अदरसी कौन था? अल अदरसी वॉज अ फॉरेन ट्रैवलर, वो एक ट्रैवलर था। वट वॉज ब्रह्मदेय? तो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स बाय किंग और रूलर, उसको हम लोग ब्रह्मदेय बोलते हैं या बोलते थे पहले। वट इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? तो आंसर है एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। डेजर्ट, फॉरेस्ट, रिवर नेचुरल इकोसिस्टम हैं। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो ज़मीन है वो तो नेचुरल है ना, ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं है वो। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इनमें से कौन सा है? तो इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है रोड, बाकी सारे नेचुरल हैं। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट को थ्रेट क्या है भाई? सबसे बड़ा थ्रेट तो एनवायरनमेंट को है बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन। फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला रूलर था दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। हर दिन जो ऊपर नीचे पानी गिरता है उसको हम लोग बोलते हैं ओशनिक टाइड, हिंदी में ज्वार भाटा। जोड़े बनाने हैं यानी कि मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैच करेंगे तो किस तरीके से हमारा मैच होगा देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा क्या क्या है? ताजमहल। ताजमहल किसके साथ हम लोगों का मैच आएगा? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल तो भाई शाहजहाँ, जो शाहजहाँ था उसने ताजमहल बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने जो है बनवाया। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनवाया किसने? अकबर ने। ठीक है ना। और जो अलई दरवाज़ा है वो बनाया था अलाउद्दीन खलजी ने। नेक्स्ट है लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। और कांधरिया महादेव टेम्पल जो है वो कहाँ पर है या किसने बनवाया कांधरिया महादेव टेम्पल? तो वो बनवाया है, ये देखिए, किंग दंगदेव ने। और राजराजेश्वर टेम्पल राजराजा, किंग राजराजा वन ने। तो ये सारे के सारे मैच हम लोगों ने देख लिए हैं और यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने ये सारे के सारे लिखे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रेन क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? तो भाई ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है, ट्रेन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट स्कूल इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये बात ट्रू है बिल्कुल। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर ने क्या मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी? बिल्कुल सही बात है। दीन इलाही क्या शाहजहाँ ने स्टार्ट किया था? तो ये बात तो गलत है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है दुनिया का? बिल्कुल सही बात है। लू एक लोकल विंड है? ये भी बिल्कुल सही बात है। ये भी सारे के सारे ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रीज़न देना है। ओशन वाटर सॉल्टी होता है, ओशन वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो सॉल्ट इन ओशन कम्स फ्रॉम रॉक्स ऑन द लैंड।
तो जो समुद्र में जो खारा पानी है ना, वो ज़मीन पे से जो पानी बह कर के जाता है और उसमें जो नमक की मात्रा होती है चट्टानों पे, उसकी वजह से समुद्र का पानी खारा है। वेट क्लोथ्स, जो गीले कपड़े होते हैं, वो जब बारिश का मौसम होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तब उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में। क्यों? क्योंकि तब हवा में नमी ज़्यादा होती है। द रेन दैट फॉल्स ऑन लैंड कंटेन्स सम डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। तो देखो क्या होता है ना कि हवा में जो है ना, वो नमी के कारण बहुत कपड़े जो है ज़्यादा समय लेते हैं सूखने के लिए। अब अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स दी पोल। तो पोल से जब हम लोग इक्वेटर की तरफ को जाते हैं तो इंसोलेशन जो है वो हमारा काफ़ी कम हो जाता है। तो देखो इसका जो आंसर है, इससे पहले वाले का आंसर ये रहा, फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल इंसोलेशन कम्स थ्रू स्लांटिंग रेज। दी स्लांटिंग रेज कम ऑन अर्थ पासिंग लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर। तो ज़्यादा डिस्टेंस जब पोल से इस तरीके से अर्थ होती है, इक्वेटर पर तो जो है ज़्यादा लाइट पड़ पाती है, बट पोल तक जाते जाते स्लांट हो जाती है, इस तरीके से टेढ़ी रेज जो है वो पड़ती है। जो टेढ़ी रेज होती है ना, वो ज़्यादा जो है गर्मी नहीं दे पाती हैं। नेक्स्ट देखिए, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम अस। द सेंटर ऑफ द अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है। वी हैव नॉट एनी टेक्नोलॉजी टू गो देयर। एक तो वो दूर भी है, गर्म भी है, और हमारे पास फ़िलहाल कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है अर्थ के सेंटर तक जाने के लिए। सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंटरी रॉक्स जो है वो सेडिमेंट से बनती हैं। तो इसका आंसर देखिए, सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन सेडिमेंट इज़ डिपॉजिटेड आउट ऑफ एयर, आइस, विंड, ग्रेविटी और वाटर फ्लोज कैरिंग द पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्स जैसे चट्टानें होती हैं, वो थोड़े थोड़े टुकड़े उनके पानी के साथ साथ टूट करके बह जाते हैं और उससे ही वो सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से जो टुकड़े टूटते हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, और फिर आगे जा करके और ज़्यादा जमते जाते हैं, तो वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो जाती हैं। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। तो देखो, मार्बल इज़ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। दैट फॉर्म्स व्हेन लाइमस्टोन इज सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो लाइमस्टोन जो है वो जो मार्बल है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है और इससे लाइमस्टोन बनता है बहुत ज़्यादा जब हीट और प्रेशर इस पर पड़ता है। नेक्स्ट है आगे अगर इसका हम पॉइंट देखें, इट कंपोज प्राइमरीली ऑफ मिनरल कैल्साइट। इसका ये बना हुआ होता है। अकबर स्टार्टेड सुलही कुल। अकबर ने एक नई चीज़ स्टार्ट करी, सुलही कुल। तो उसने बेसिकली ना अपना एक रिलीजन स्टार्ट किया था, सुलही कुल जिसका नाम पड़ा। इसको हम लोग सुलही कुल का होता है यूनिवर्सल पीस के लिए बनाया गया था। इट डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट रिलीजन। सारे धर्मों के बीच में जो है वो हारमोनी बनी रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए अकबर ने अपना एक धर्म एक बात कही थी, इसको सुलह कुल कहा गया। बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है अर्थक्वेक के टाइम पर, क्योंकि जो ग्राउंड पे ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती हैं और उसकी वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। क्योंकि वाइब्रेशन आती है ना, इसी वजह से अर्थक्वेक में बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है। इन अ डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज इम्पॉर्टेंट। डेमोक्रेसी में सभी लोग वोट दें, ये ज़रूरी क्यों होता है? तो देखो, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन द पॉलिटिक्स। सभी लोग वोट देंगे तभी तो सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसीलिए सारे वयस्क नागरिक जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल आइडेंटिटी एंड राइट्स टू सिटीजन्स। एक रूल बुक होती है जिस पे हमारा देश चलता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी? पहचान क्या है? हु वी आर इन आवर सोसाइटी, बाय विच नेम और आइडेंटिटी पीपल नोज अस। हम लोग क्या हैं, हमारा नाम क्या है, वही हमारी आइडेंटिटी है। राइट द नेम ऑफ एनी 2 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। 2 हिस्ट्री के सोर्सेज, तो इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, बुक्स, बोन्स, बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे, कॉइन्स, स्टोन, डॉक्यूमेंट, बुक, ये हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। इनमें से कोई से भी 2 लिख दीजिए। हु इज़ कंसिडर्ड फॉरेनर? फॉरेनर किसको समझा जाता था पास्ट में? राइट द नेम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉरेनर। पुराने ज़माने में फॉरेनर किसको समझा जाता था? तो हु वर ट्रैवलिंग वन कंट्री टू अनदर फॉर स्टडी
ऑफ समथिंग, इबन बतूता, मार्को पोलो या फिर कोई भी इंसान जो उस एरिया का ना हो उसको फॉरेनर बोला जाता था पहले। गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो हाउस हो गया, बाइक हो गया, है ना, आपके प्राइवेट स्कूल्स हो गए, सब प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं। मनसबदार और जागीरदार कौन थे? तो दोज हु जॉइंट मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीरदार। तो मतलब मनसबदार जो है वो उनको क्या किया गया था, एरिया दिया गया था और उस एरिया में से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो जागीरदार होते थे। वॉट आर द वर्क ऑफ विंड? विंड का क्या काम है? टू कंट्रोल टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर लाइक रेडिएटर ऑन द व्हीकल एंड दे हेल्प डिसिपेट हीट मोर क्विकली। तो एक जगह से दूसरी जगह जो है बेसिकली हवाएं ना टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती हैं। वट नेक्स्ट देखो, वट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विथ चोल टेम्पल्स? चोल टेम्पल्स के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड हैं? तो चोल टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती थी। न्यूक्लियाई सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। टेम्पल वर ऑल्सो एंडाउड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता था ना कि टेम्पल अगर मंदिर है ना, मंदिर के आसपास बहुत सारी मतलब कोई फूल वाला फूल भी बेच रहा होगा, राइट, बाकी सारे प्रसाद की भी दुकानें खुल जा रही हैं, अलग अलग दुकानें वहाँ पे आसपास, स्कूल भी खुल जाते थे, तो पूरी एक इकोनॉमी ही बन जाती थी मंदिरों के आसपास। हु वॉज अबुल फजल? विच बुक ही रोट? तो अबुल फजल कौन था और उसने कौन सी किताब लिखी? तो अच्छा, व्हाट इज़ इरोजन? तो यहाँ पर देखिए पहले इरोजन। अबुल फजल वॉज अ फेमस राइटर इन अकबर्स कोर्ट। ही रोट अकबरनामा। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। इरोजन क्या होता है? तो देखिए क्या है, जैसे कि ज़मीन है और उस पर से हवा की वजह से, पानी की वजह से उसकी ऊपरी सतह की मिट्टी अगर उड़ करके चली जाती है उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं। एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेसेस दैट रिमूव सॉइल, rock or dissolved material from one location on earth crust and then transport it to the another location. It is the process by which surface of the earth gets worn down. तो जो मिट्टी उड़ करके चली जाती है हवा की वजह से, पानी की वजह से, उसको ही इरोजन कहते हैं। हेल्थ क्या है? What is health? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एब्सेंस ऑफ इलनेस टू कीप रेडी टू फेस एनी सिचुएशन। मतलब हम फिजिकली मेंटली फिट हों, हम बीमार ना हो, यही हेल्थ है। राइट एनी 4 पब्लिक फैसिलिटीज़, 4 पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि रेलवेज़, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सड़कें, गवर्नमेंट पार्क्स, ये सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। अकबर पर अगर हम छोटा सा नोट लिखें, अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं। ही वॉज अ ग्रेट रूलर। ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल सिटी फतेहपुर सीकरी। ही स्टार्टेड इबादत खाना। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू रिलीजन दीन इलाही। ही मेक अ प्रिंसिपल सुलहिकुल एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी बातें आप अकबर के बारे में लिख सकते हैं। व्हाट आर द वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सिटीजन्स, टू स्टार्ट स्कूल फॉर स्टूडेंट्स, टू मेक प्रोग्राम फॉर पीपल, टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीजन्स टू रूल द कंट्री। ये सारे के सारे सरकार का, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब सरकार का काम है। वट वर्क्स विमेन वर्किंग एट होम? जो विमेन घर में काम करती हैं वो खाना बनाती हैं, घर को साफ़ रखती हैं, अपने बच्चों का देखभाल करती हैं, कपड़े धोती हैं और भी बहुत सारे काम विमेन करती हैं। राइट एनी 4 नेम्स ऑफ मुग़ल एम्परर्स? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ये सारे के सारे मुग़ल एम्परर्स हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन इन द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत पर जो मंगोल इन्वेजन हुआ था ना, उसका क्या असर हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ Alauddin Khilji and during the years of Tughlaq rule. A vast army was established under those two rulers. Alauddin constructed new garrison town named Siri. Administrative reign was a disaster. तो देखो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, मंगोल जो इन्वेजन हुआ था ना दिल्ली सल्तनत पर, एक्चुअली मंगोल आ ही नहीं पाए थे इंडिया पे आ ही नहीं पाए थे। तो दिल्ली सल्तनत ने खुद को बेसिकली प्रोटेक्ट कर लिया था मंगोल इन्वेजन से। अलाउद्दीन वॉज एबल टू विथस्टैंड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन। वो बचा पाया था दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से। इकोसिस्टम क्या है और एग्जाम्पल देने हैं। तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। अफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो
पेड़ पौधे, जानवर, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं। रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, ओशन, ये एग्जाम्पल है हमारे इकोसिस्टम का। लास्ट जो है वो मैप है। तो इंद्रप्रस्थ जो अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है वो है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो दिल्ली वाला जो रीजन है उसको आप लोग इंद्रप्रस्थ भर देंगे, ये वाला। और तांजावुर, तांजावुर कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये रहा तांजावुर। देवगिरी, ये है देवगिरी। अब सोमनाथ, ये रहा सोमनाथ। चित्तौड़, ये चित्तौड़ है। मदुराई और फतेहपुर सीकरी, ये दिल्ली के ऊपर की साइड जो है, यहाँ पर आपको आगरा के पास जो है पड़ता है। दिल्ली से आगे की तरफ, इस तरफ को आगरा के पास फतेहपुर सीकरी पड़ता है। और बीजापुर और गोलकोंडा जो है वो भी हमारे साउथ इंडिया में, बीजापुर गोलकोंडा हमें देखने को मिलते हैं इस तरफ को, साउथ इंडिया वाले रीजन में। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।